हम यहाँ पटवारी कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आज फिर से छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो संयुक्त मंच के बैनर तले एक बार फिर से आंदोलन में है। लगातार इनका आंदोलन जो है वो चल रहा है, बावजूद इसके इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। फिर पिछले 1 साल के बाद ये आंदोलन फिर से आज यहाँ हो गया है। और ये जो आंदोलन है प्रदेशव्यापी आंदोलन है। आज महासमुंद जिले की लगभग हजारों की तादाद में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएं जो है यहाँ है, आइए उनसे ही जानते हैं किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं उनसे उनकी, और किस तरीके से सरकार को अपना जो आवाज है वो पहुंचाना चाहते हैं। उनसे ही पूछते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की जो परेशानी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो रही है और क्या मांगे हैं आप लोगों मैं पहले बताना चाहूंगी कि मैं रामेश्वरी घितलारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की ब्लॉक अध्यक्ष है बागबाहरा की। हमारी मुख्य मांग है कि हमें फेस कैप्चर के जरिए कार्य करने में बहुत परेशानी हो रही है और हमें मोबाइल और रिचार्ज। आपने सुना अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोबाइल रिचार्ज ये जो चीजें हैं अभी तक यथावत बने हुए हैं। सरकार बदल गई लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो बनी हुई है। क्यों मांगे नहीं पूरी हो पा रही है? और भी लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं कि ये मांगे सरकार क्यों नहीं मांग रही, सरकार की क्या मंशा नजर आती। जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीनम चंद्राकर बागबाहरा से हूँ और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हूँ। शासन से मुझे ये अनुरोध है कि वो जो भी नियमें बनाते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर काम होना ही चाहिए। और उसके लिए वो आंगनबाड़ी को सबसे पहले लाते हैं, कार्यकर्ताओं को लाते तो हैं सबसे पहले, लेकिन हमें जिस नज़र से वो देखते हैं कि हम कौन से उसके कार्यों को संपन्न कर सकते हैं और करते भी हैं उनके कार्यों को संपन्न, लेकिन उस आधार पे हमें वो ना हमें मान दे देते हैं, ना हमें कुछ भी साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वो हमें एक हमारे ऊपर सारे कामों को सौंपते हैं और लादते हैं, करे या ना करे, लेकिन हमको उनके कार्यों को करना ही है और करते भी हैं। सरकार की महती जो योजना है उसको घर घर तक पहुंचाने का जो काम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो कर रही है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं अब तक ना शासकीकरण हो पाया है, ना मानदेय में कुछ विशेष बढ़ोतरी हो पाई है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है लगातार अनवरत जो है मेहनत कर रही है। क्या वजह है सरकार की इस बेरुखेपन का, आपसे जानना चाहूंगा। मैं बबीता खांडे बागबाहरा ब्लॉक सचिव हूँ। वही हम लोग का सब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, काम पर काम कर, फिर भी हम लोग सेवा भाव निष्ठा से अपने कार्य का कार्यवहन कर रहे हैं। और हमें शासन से अनुरोध कि जितना काम देते हैं हम लोग तो सभी बहनें कर रहे हैं, सहायिका कार्यकर्ता, और हमारी परेशानी को भी समझे शासन, जल्द से जल्द हमारी समस्या को निराकरण करें। मैडम, जैसे कि लगातार आपके यहाँ जो आंदोलन है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे जो है वो गौण हो गई है। सरकार उस दिशा में कुछ विशेष प्रयास नहीं कर रहा है। आप सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संघ के जो जिला अध्यक्ष है, इस मांग को आप लोग किस तरीके से सरकार को पहुंचाएंगे और आप लोगों की क्या मंशा है आगामी दिनों में, किस तरीके से ये रणनीति पहुंचेगी, आपसे जानना चाहिए। पहली बात तो शासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है करके, पायलट प्रोजेक्ट है करके शुरू कर देते हैं कोई भी काम को, और जो काम करवाना काम करने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन उनकी सुविधा तो दे। नेट का जो खर्च है वो 149 रुपए में कोई सा भी डाटा नहीं देते, डाटा खर्च सबका बढ़ा हुआ है। मोबाइल जो है वो मिला नहीं है, मोबाइल जो मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। योजना को लागू कर देते हैं और हम लोग के ऊपर थोपते हैं। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं और शासन हमको भ्रमित कर रही है। हम मांग तो रेगुलर नियमितीकरण का कर रहे हैं और आज हमको मांगना क्या पड़ रहा है, मोबाइल और नेट। यहाँ हमारे साथ छल कर रही है शासन हमसे कि हमको नियमितीकरण चाहिए, जैसे अन्य विभाग जैसे है वैसे हमको नियमितीकरण करे। हम पूरा अपना काम पूरा 24 घंटा करने के लिए तैयार हैं जैसे अन्य विभाग करते हैं। हमको डाटा और मोबाइल मांगने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। जैसे ये तो हमारी निजी संपत्ति है, हम इसमें अपना काम क्यों करें? जैसे अन्य विभाग के लोग हैं वो क्या अपना अपने ये से करते हैं क्या, मानदेय से? वो लोग नियमितीकरण है, जब उनका मानदेय वेतन में है तब वो लोग करते हैं। इसलिए हम भी देख रहे हैं कि मैडम बता रही है कि नियमितीकरण की जो आवश्यकता है वो होनी चाहिए। लगातार डाटा और मोबाइल की जो मांग हुई वो मांग होनी ही नहीं चाहिए बोले। सही बात है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं उनको इस तरीके से मांग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और भी सरकारी कर्मचारी हैं जो जिनको सरकार जिस तरीके से सुविधाएं मुहैया करा रही है उसकी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में कमी देखी जा रही है।
उसी का ये रोष है कि जो दिख रहा है आज हजारों की तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, 2500 से आप 10,000 पहुंच गए हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्या ये पर्याप्त मात्रा में आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है? सुविधाएं जो दी जा रही है वो क्या पर्याप्त नहीं है? आपसे जानना चाहिए। मैं हाजरनी से खान महासमुंद ब्लॉक अध्यक्ष। मैं कहत हूँ ऐसा सरकार ला तुरंत बदल दे, जो महिला मन के तकलीफ और परेशानी नहीं जाने। वो कहते 10,000 में दुनिया खरीदार हूँ कही के, लेकिन ऐसा नहीं हो सके। वार्ड में निवास रहथन, गांव निवास रहथन, जे मतलब 10,000 में बिजली बिल ला 1,000 पटावत हन, नल बिल ला 200 पटावत हन, फिर बिजली को कैसे मोबाइल ला 150 रुपया देते। कि आप जैसे हाजरा जी का गुस्सा जो देख रही है कि सरकारें बदल जानी चाहिए, सही बात है। 10,000 में आज की तारीख में कुछ नहीं हो पाता है। इनके बाद से और भी जो इनकी बहनें हैं वो किस तरह से इत्तेफाक रखती हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आप क्या सोचती हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिस तरीके से काम कर रही हैं, क्या उनके काम का पूरा मेहनताना उनको मिल पा रहा है? और अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। मैं उषा चौहान बागबाहरा ब्लॉक से हूँ और आए दिन शासन की नई नई योजनाएं और ऊपर से समय, हम लोग तो गांव में रहने वाले हैं और समय पर अगर केंद्र नहीं पहुंचते हैं तो ऊपर से शासन हमारे ऊपर लागू करती है कि नहीं, टाइम पर केंद्र नहीं पहुंचने से आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो फिर टाइम में नहीं पहुंचना जरूरी होता है, ऐसा बोलते हैं। और एक तो मोबाइल, हम तो गाँव में रहते हैं और गाँव में पूर्ण रूप से नेटवर्क की सुविधा नहीं होती है। समय में हम लोग फोटो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, समय में फेस कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर से हमको सरकार की ओर से मतलब हमारी सुपरवाइजर की ओर से हमको डांट पड़ती है। तो बार बार हम लोग मोबाइल के लिए बोल रहे हैं शासन को, तो हमारी आंगनबाड़ी जो है, जो शासन हम चला रही है, आंगनबाड़ी योजनाएं जो चला रही है, हम समझते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि शासन ने सरकार के लिए हमारी आंगनबाड़ी योजना एक धरा है। जिस तरह से हम काम करते हैं उसके काम के अनुरूप हम लोग को मेहतान मतलब पैसा नहीं मिल पाता है। तो शासन के पैसा जो हमारा मानदेय मिलता है उससे हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हम लोग अपने अच्छे जीवन जीने लायक हम लोग को पैसा नहीं जैसा कि आप सुन रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो काम कर रही हैं उसमें इंटरनेट और मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ एक चीज और देखने के लिए मिल रही है कि इंटरनेट की जो सुविधा है ग्रामीण अंचलों में ये पर्याप्त मात्रा में काम नहीं करता। उसी परिस्थितियों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको काम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अधिकारी जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं और काम करने के लिए इनको मजबूर करते हैं। उन परिस्थितियों में ये किसी न किसी प्रकार से धमकियों का अधिकारियों द्वारा सामना भी करते हैं। और भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं कि विभाग इनका किस तरीके से इस मामले में सहयोग करता है और ये विभाग के अधिकारी जो दबाव बनाते हैं और दबाव बना के जो काम करते हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर पाती है और कितना बड़ा टास्क होता है अपने कार्य को अंजाम देना। मैडम, आप मैं सुशीला ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष। सरकार जितना हमको काम दे रही है वो वैसे ही ना समुचित हमको सुविधा दे, और नहीं तो फिर मत ये काम करियो। देखिए, सुविधा की जो बात है वो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सुविधा जो मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ कि मोबाइल, इंटरनेट, इसकी जो समस्या है वो आ रही, लेकिन काम उनका हो रहा है। इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे कि काम आखिर उनका हो क्यों पा रहा है? इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप काम कैसे कर पा रही हैं? विभाग के द्वारा दबाव डाला जाता है कि अपने घर परिवार में जो पति है या बच्चे हैं, बेटे हैं, उसके मोबाइल से करो, ऐसे करके दबाव डाला जाता है। तो देखिए, परेशानियाँ इनकी इस तरीके से है कि मोबाइल में काम नहीं हो पा रहा है, तो वे पति और बच्चों के मोबाइल से काम करना पड़ रहा है। मैडम, इसके अलावा आपसे और जानना चाहेंगे कि आप ग्रामीण अंचल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहाँ काम को लेके किस तरीके से आप लोग डेडिकेशन है, गाँव-गाँव तक लोगों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकारें हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही है, वो मदद नहीं कर पा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार की अनदेखी के पीछे का वजह क्या है? मैं अन्नपूर्णा वैष्णव, सरायपाली ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जितना भी है हम लोगों को काम दे रहा है, हम लोग खुशी-खुशी से कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वाली बात नहीं है। हम लोगों को तो लेकिन शासन पूरा आलू बना दिया है। कोई भी सब्जी कम हो रहा है तो आलू डाल दो। कोई सब पूरा हो रहा है, हमारे में जितना भी शोषण है तो हम ही लोगों को लागू कर रहा है। कोई भी शासन आता है तो जो भी काम दिया जाता है तो सीधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देने से उतने उतने में वो तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। जितना काम दे रहे हैं उतना दाम भी दिया जाए। 60,000 80,000 तनख्वाह पाते हैं, उनका कभी फेस कैप्चर नहीं लिया जा रहा है।
न कभी किसी का उनका वेतन नहीं काटा जा रहा है, किसी का रोका नहीं जा रहा है। हम लोग जितने भी हैं, जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पूरा शोषण ही शोषण हो रहे हैं। देखिए एक बात और सामने निकल के आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका कहना है, मन में आक्रोश भी लग रहा है। सरकार के और भी जो नुमाइंदे कर्मचारी हैं वो 80,000 90,000 पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नियम पाबंदी नहीं है। मैडम जैसे बता रही हैं कि छोटे से लेके बड़े कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उपयोग आलू की तरह कर दिया जा रहा है। और इनकी बातें कहीं ना कहीं सच भी है। आगे और बढ़ते हैं, और भी यहाँ कार्यकर्ता है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की किसी संगठन की जिला अध्यक्ष भी है, लगातार आप लोगों का आंदोलन जो है चल रहा है, सरकार जो है मांगे पूरी नहीं कर रही है। अब इस दिशा में आप लोग और क्या करने वाले हैं? पिछले कई सालों से लगातार अनवरत आंदोलन आपका चल रहा है, आगे क्या पृष्ठभूमि होगी, किस तरीके से अपने मांगों को सरकार तक ले जाएंगे, आपसे जानना चाहिए। मैं श्रीमती द्रौपदी साहू, जिला अध्यक्ष। मैं शासन से ही बोलना चाहूंगी कि हमारी जो 5 मांग है उसको पूरा किया जाए, और जो हमारी कार्यकर्ता बहन है उसको 21,000 और हमारे सहायिकाओं को 85% दिया जाए, और सुपरवाइजर के रिक्त पदों में कार्यकर्ताओं को लिया जाए, और कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों में सहायिकाओं को लिया जाए। रहा सवाल हमारी जो हड़ताल है, आगामी अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने में मजबूर हो जाएंगे, और ये मजबूरी हमको शासन ही हमको करवा रहे हैं कि हमारी मांग को अनदेखा करके हम बार-बार सड़क पर उतर रहे हैं। इनका कारण भी हमारी सरकार है। हम तो जानना चाहते हैं कि क्या उनको खुशी होती है कि हमारी इतनी बड़ी हमारी संख्या में आज हमारे प्रदेश में 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, और छत्तीसगढ़ में 1 लाख कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं। क्या उनकी जो भी हमारी मजबूरियां हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? अगर आज फेस कैप्चर वाली बात है तो हम तो चाहते हैं पहले अपने ऊपर लागू करें ना। अगर सीडीपीओ है, डीपीओ है, सुपरवाइजर है, उनको फेस कैप्चर करवाए, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को करवाए। देखिए जैसे मैडम कह रही हैं कि लगातार जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी हुई है, बावजूद उसके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहे हैं, है ना? और लड़ाई जो है वो सड़क तक की लड़ाई जो है लगातार लड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीजों को देखते हुए भी इनके तरफ आंखें मूंद ली है। और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है किस तरीके से सरकार काम कर रही है? आंदोलन के बाद भी आप लोगों का आंदोलन क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? जी सर, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई भी योजना अगर लागू करते हैं तो उसके लिए कार्य योजना बनाई जाती है, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो, चाहे वो कहीं हो। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि कोई भी योजना लागू कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कार्य योजना होती है। फिर इस चीज़ को लागू करने के पहले कार्य योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्यों हमें डाटा पैक क्यों नहीं दिया गया? क्यों हमें मोबाइल नहीं प्रदान किया गया? और उसके बाद में आप प्रेशर डाल रहे हैं कि कैप्चर नहीं करेंगे तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा। अगर टीएचआर बाँट रहे हैं तो उसमें आप फेस कैप्चर, अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तब हम उसे कहाँ ढूँढने जाएँगे? इसलिए हम इस चीज़ के लिए पीड़ित हो रहे हैं, और हमें भरी गर्मी में बैठने की ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन हमें बाध्य किया जा रहा है कि हम हड़ताल पर उतरे और इस चीज़ को करें। हम बजट सत्र को भी देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ कर सके, लेकिन बजट सत्र भी निकल गया और कुछ नहीं किए हैं। इसलिए हमारा ये आक्रोश हड़ताल के तौर पे निकल रहा है। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो बजट है वो अभी सामने आई है, उसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हो पाया है। सरकार जो है दबाव कहीं ना कहीं बना रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए विवश कर रही है। और भी यहाँ मैडम हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार के दबाव के बाद आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ आपके अधिकारी मीठी मीठी बातें करके आप लोगों से काम ले लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप चाहे मजबूरी हो, किसी भी परिस्थितियां हो, काम कर रही हैं। अब ये आंदोलन कहाँ जाएगा? एक दिवसीय आंदोलन है आप लोग, और क्या सोचते हैं इस दिशा में, आपसे जानना चाहेंगे। मैं बागबाहरा ब्लॉक से भारती ठाकुर बोल रही हूँ। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि कोई भी काम देती है तो सरकार, जैसे अभी फिलहाल अभी हम लोग को मोबाइल फेस कैप्चर के लिए बोला गया है, तो वार्ड में फेस कैप्चर तो हो ही सकता है, पर ग्रामीण जो है, गांव के जो है, वहाँ पर तो फेस कैप्चर हो इम्पॉसिबल है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि मोबाइल दे, नेट पैक तो दे ही दे, वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र में वाईफाई कनेक्ट करे, सारी सुविधाएं दें, उसके बाद योजनाओं को योजनाओं को लागू करें। हम कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, और काम हम करेंगे। कार्य के बदले हमें सम्मान पूर्वक हमें मानदेय दिया जाए, और अगर हमें सरकारी नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हमें कलेक्टर रेट दर पे जीने लायक वेतन तो देना ही चाहिए। सरकार से मेरी यही निवेदन है, और सरकार से मेरी ये भी निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब योजना लागू कर रही है, यहाँ सारी औरतें रोड पे उतर गई हैं।
देखिए जो मैडम है वो अपनी बातें कहते कहते बहुत भावुक हो गई है। और ये सच बात है, सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आज यहाँ बैठी महिलाओं के भीड़ से ही पता लगता है कि सरकार किस तरीके से सोचती है। जहाँ कहीं ना कहीं इनकी बातों से एक बात और निकल के आती है कि सरकार जिस तरीके से चीजों को लेके, महिलाओं को लेके योजनाएं बना रही है, नारे दे रही है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे गौण नजर आ रहा है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है इतने तकलीफ के बावजूद भी सरकार की महती योजना को, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, उन सारी योजनाओं को जो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं वहां तक पहुंचा रही है। तो ये जो उनका दर्द है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे, और आज हम जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से वो परेशानियों का सामना कर रही है और आगे बढ़ रही है। बहरहाल मैं रवि बिलानी। मेरा नाम श्रीमती सुधा रात्रे है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की। और आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो संयुक्त मंच के बैनर तले कर रहे हैं। मांगे वही पुरानी है जो 16 साल पहले थी और आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सुपरवाइजर के पद पे निशर्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से हमारी मांग है, जो कि आज तक अनवरत हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। 2023 में सरकार ने 6,500 रुपए से बढ़ा करके अभी 10,000 रुपए किया है, लेकिन बढ़ते हुए महंगाई के आधार पर ये 10,000 रुपए की अगर हम बात कहें तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। तो इसी मांगों को लेकर के हम लोग आज आंदोलनरत है। उसके साथ साथ अभी सरकार एक और नई योजना ला दी है, जिसमें फोटो कैप्चर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 9:30 बजे के समय में बांधने का काम कर रही है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका टोटल सरकार की नजर में बंधुआ मजदूर बन करके रह गई है। सरकार यही सोच रही है कि इनको हम बांध करके रखें, उसके बजाय हम लोग इतनी सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, बीएलओ का काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी लगा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार बोलती है कि फोटो कैप्चर के माध्यम से आप लोग 9:30 से 3:30 रहे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 9:30 से 3:30 तक अगर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे रहेंगे तो इतनी सारी जो ड्यूटी हमारी लगाई जाती है वो किस बेस पे हम लोग काम करेंगे। अभी फोटो कैप्चर ऐप का एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से जैसे ही अटेंडेंस हमारा डाला जाता है वहाँ पे मानदेय हमारा बनाया जा रहा है और 9:30 बजे एक फोटो देना है, 3:30 बजे एक फोटो देना है और अगर आप बीच से गायब होते हो तो आपका मानदेय नहीं बनेगा। तो सरकार ये सोचे कि एक व्यक्ति को कितनी तरीके से आप काम करवा रहे हो। एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्र पे रहने की बात बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है कि आप चुनाव संबंधित काम
और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की। और आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो संयुक्त मंच के बैनर तले कर रहे हैं। मांगे वही पुरानी है जो 16 साल पहले थी और आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सुपरवाइजर के पद पे निशर्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी की मांग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए दिया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से हमारी मांग है, जो कि आज तक अनवरत हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। 2023 में सरकार ने 6,500 रुपए से बढ़ा करके अभी 10,000 रुपए किया है, लेकिन बढ़ते हुए महंगाई के आधार पर ये 10,000 रुपए की अगर हम बात कहें तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। तो इसी मांगों को लेकर के हम लोग आज आंदोलनरत है। उसके साथ साथ अभी सरकार एक और नई योजना ला दी है, जिसमें फोटो कैप्चर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 9:30 बजे के समय में बांधने का काम कर रही है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका टोटल सरकार की नजर में बंधुआ मजदूर बन करके रह गई है। सरकार यही सोच रही है कि इनको हम बांध करके रखें, उसके बजाय हम लोग इतनी सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं, बीएलओ का काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी लगा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार बोलती है कि फोटो कैप्चर के माध्यम से आप लोग 9:30 से 3:30 रहे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 9:30 से 3:30 तक अगर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे रहेंगे तो इतनी सारी जो ड्यूटी हमारी लगाई जाती है वो किस बेस पे हम लोग काम करेंगे। अभी फोटो कैप्चर ऐप का एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से जैसे ही अटेंडेंस हमारा डाला जाता है वहाँ पे मानदेय हमारा बनाया जा रहा है और 9:30 बजे एक फोटो देना है, 3:30 बजे एक फोटो देना है और अगर आप बीच से गायब होते हो तो आपका मानदेय नहीं बनेगा। तो सरकार ये सोचे कि एक व्यक्ति को कितनी तरीके से आप काम करवा रहे हो। एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्र पे रहने की बात बोला जा रहा है,